एक-एक ट्रांज़ैक्शन को आप यहाँ पे वेरीफ़ाई कर सकते हैं। जब भी इसका प्राइस डाउन जाता है तो देखिए लोग किस तरीके से दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। आप खुद से देखें 1-1000 $3446 का किसी ने ईआईपीएफ बाय किया है 1740। इस तरीके से लोग यहाँ पे बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, राइट? 640 ये ऐसे करके लोग यहाँ पे बाई सेल कर रहे हैं। अब इसका दोस्तों एक एएलएस नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या करता है जब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग होती है ना और इसका प्राइस एकदम से बूम करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाता है, तो इसका एएलएस कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाता है, जो कि बैकअप है, ऑटोमैटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइज़र नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एआई है। वो क्या करता है, इसके प्राइस को मेंटेन करता है, प्राइस को बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ने देता और वो अपनी वर्किंग को करता है। मैं आपको उसका भी एक लाइव एग्ज़ाम्पल आपको दिखाऊँगा, उसके बाद में हम टेस्टिमनी पे आएँगे और बने रहना है आपको लास्ट तक, जब तक ज़ूम सेशन खत्म नहीं हो जाता है। अगर रियल में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आपके ड्रीम बड़े हैं, दोस्तों आप ये देखें, ये देखो रेड-रेड आपको सारी एंट्री दिख रही है, ये कल की एंट्री है। एक एक ही एड्रेस से आपको बार-बार यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है। एक ही एड्रेस ने बार-बार सेलिंग किया है। और ये सेलिंग कौन-सा है? ये हमारा एएलएस है। एएलएस मतलब ऑटोमैटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइज़र। यहाँ पे लोगों ने बाइंग किया, बड़ी-बड़ी बाइंग करके इसका प्राइस जो है ना 2.05 है ना? 2.05 तक चला गया, $2.05 तक चला गया। तो तुरंत इसका जो एएलएस है वो एक्टिव हुआ और उसने सेलिंग करना चालू किया। और सेलिंग करके उसने क्या किया? वो देखिए, इसके चमत्कार को देखिए। यही वो चीज़ है ना जो हर किसी लीडर को और बड़े विज़नरी पर्सन को, जो भी जिनके पास भी नॉलेज है ना, उन उन लोगों को ये तुरंत अट्रैक्ट करती है। देखो, ये क्या है? एएलएस है, एएलएस ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। आप इसके अंदर देखें $1,08,000 ये पड़े हुए हैं किस बात के? ये पड़े हैं केवल और केवल लिक्विडिटी को मेंटेनेंस के प्राइस को मेंटेन करने के लिए। अगर मान लीजिए लोगों के पास कॉइन है और कॉइन लोग यहाँ पे सेल करेंगे, तो ये क्या करेगा? यहाँ से बाइंग कर लेगा और बाइंग करके जो कॉन्ट्रैक्ट है लिक्विडिटी के अंदर यूएसडीटी को डिपॉजिट कर देगा, राइट? लोग जब बहुत ज्यादा मात्रा में सेलिंग करेंगे, राइट, तो ये बाई करेगा और जब लोग बहुत ज्यादा मात्रा में बाइंग करेंगे तो इसके प्राइस को वो एकदम से ऊपर नहीं जाने देगा और यहाँ पे जो एआईपीएफ पड़े हैं उसको वो सेल करेगा और यहाँ पे यूएसडीटी को बढ़ाएगा, राइट? तो जब लोग बाई कर रहे हैं तो ये सेल करेगा और यहाँ पे डॉलर बढ़ाएगा। जब लोग सेल कर रहे हैं, राइट, तो ये बाई करके मतलब यहाँ पे बाई कर लेगा तो यहाँ पे एआईपीएफ को बढ़ाएगा। तो ये इस तरीके से आप देखें अभी इसके अंदर और भी चीज़ अगर आपने यहाँ पे ध्यान दी हो दोस्तों, तो यहाँ पे देखो 0.2 बिटकॉइन भी यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 15,693 है और यहाँ पे इथेरियम भी है, पोल भी है। पोल कितने का? $9,000 का पोल पड़ा हुआ है। इथेरियम की भी इसने बाइंग करी है, 4 इथेरियम इसने बाई किए हैं। दोस्तों ये बैकअप में है। आप ऐसा सिस्टम सोच के देखो, मार्केट जब डाउन है ना तो उस टाइम में वो बैकअप बनाने के लिए इथेरियम और बिटकॉइन भी खरीद रहा है, राइट? ये कौन है? एएलएस है ये दिमाग के ऊपर की चीज़ है यार। मतलब ये ऑटोमेटिक एआई कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि जब मार्केट डाउन है तो यहाँ पे बैकअप में जो डॉलर पड़े ना उससे इथेरियम और बिटकॉइन भी खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि कल के दिन जब इसका बिटकॉइन का रेट ऊपर जाएगा और इसको मान लीजिए कि सेल करके उसको प्रॉफिट बना देगा, इसको यूएसडीटी को यहाँ पे बड़ा कर देगा और यूएसडीटी से उसके रेट को मेंटेन रखेगा। मतलब ये चीज बियॉन्ड द थिंकिंग है यार, समझ से परे है कि मतलब कैसे कोई व्यक्ति इतना सोच सकता है, कैसे मतलब ये चीजें बनाने वाले को क्या, क्या दिमाग पाया है। सो ये चीजें हैं दोस्तों। अब इसमें एक चीज और है, जब इसका प्राइस डाउन जाता है तो मान लीजिए कि कल इसका प्राइस डाउन गया था तो यहाँ पे एक जो है बॉन्ड स्टैकिंग का एक ऑप्शन है और बॉन्ड स्टैकिंग यहाँ पे ओपन हो जाता है। बॉन्ड स्टैकिंग में हमें डिस्काउंट में एआईपीएफ मिलता है। अगर आपके पास में मान लीजिए यूएसडीटी है ना, तो आप डायरेक्ट यूएसडीटी को बॉन्ड में जाएं, ये ऑप्शन आता है बॉन्ड का, और बॉन्ड स्टैकिंग में जाके आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर ओपन होगा अभी, क्योंकि शाम तक तो था, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देखो अभी नॉट अवेलेबल है, राइट? अभी ये बंद हो गया है। थोड़ी देर पहले तक ये बॉन्ड स्टैकिंग चालू था, जहाँ पे डिस्काउंट रेट में हमको एआईपीएफ मिल रहे थे। हमारे एक मित्र ने अभी उन्होंने $100 का बाई किया, तो उनके वॉलेट से मात्र $96 डिडक्ट हुए और उनको मतलब $100 की वैल्यू के एआईपीएफ मिल गए। तो बॉन्ड स्टैकिंग पे भी ध्यान रखिएगा, जब इसका प्राइस डाउन जाता है 6 से 7%, तो वहाँ पे बॉन्ड स्टैकिंग चालू हो जाता है। तो आप बॉन्ड स्टैकिंग में डायरेक्ट यूएसडीटी से आप आईडी लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट में आईडी लग जाएगी।